हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो सेशन में हम चैप्टर नंबर 4 का एक नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 5 का नया टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक नीडल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक नीडल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? ओके, तो इसमें हमने ऑलरेडी टॉर्क का फॉर्मूला निकाला हुआ है। टॉर्क का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। कहां से निकाला हुआ है? चैप्टर नंबर 4 में हमने एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, आपको पता होगा। तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है उसका फॉर्मूला हमने निकाला था। टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू बी साइन थीटा, m इंटू बी साइन थीटा, बरोबर है। ये फॉर्मूला हमने निकाला था। ओके, तो अब हम इसके लिए क्या इसमें चेंजेस करना चाहते हैं? मैग्नेटिक नीडल को जब उसमें रखेंगे तो वो कैसे फोर्स को, टॉर्क को एक्सपीरियंस करती है, नाउ वी विल डिस्कस। ओके, यहां पे देखिए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। देखिए, ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ओके, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम किस सिंबल से सिंबलाइज करेंगे? बी। अब इसके अंदर हमने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो मैग्नेटिक नीडल को हम जब रखते हैं इसमें, तो देखिए ये मैग्नेटिक नीडल को हमने ऐसे रखा, ये ऐसे। इस मैग्नेटिक नीडल को यहां पे देखिए 1 मिनट, इस मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रखा, ये मैग्नेटिक नीडल को रखा है। ओके, दिस इज मैग्नेटिक नीडल, इसको यहां पे रखा है। अब ये मैग्नेटिक नीडल जो है उसको हमने कहां पे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कैसे रखा है? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और हमने मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रखा है। कितना एंगल बनाते हुए? थीटा। कुछ एंगल बनाता है। कहां पे एंगल बनाता है? दिस इज द एंगल made by magnetic needle with magnetic field। तो यहां पे इसने कुछ एंगल बनाया हुआ है, ए एंगल बनाया है, इसको हम थीटा बोलते हैं। ओके, अब इसमें जब टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, मैग्नेटिक नीडल जब टॉर्क को एक्सपीरियंस करती है तो टॉर्क के लिए कितने फोर्स चाहिए? कपल फोर्स चाहिए, बरोबर है। कपल फोर्स चाहिए, तो हमने देखा कि जब ये ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करेगी तो इसमें, या ऐसे मूव करेगी तो इसमें देखिए एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होता है और एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होता है। दिस इज कपल फोर्स। ए एक फोर्स है और ए एक फोर्स है। ये हम जानते हैं कि कपल फोर्स होगा तभी टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकेंगे। ओके, अब क्या होगा कि ए किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी? ऐसे, ऐसे रोटेट करेगी और ए जो है वो ऐसे होगा। ओके, ऐसे। ओके, अब क्या होगा इसमें? जैसे हमने इसको ऐसे रोटेट किया, ए ऐसे रोटेट होता है, तो ये कहां तक रोटेट होगा? ए ऐसे हो जाएगा, फिर यहां पे आके रुक जाएगा, ऐसे होके यहां पे आके रुक जाएगा। तो हमारा आंसर है नो, क्योंकि ऐसे जब ए ऐसे है, इसको हम ऐसे करेंगे तो यहां पे आके रुकेगा नहीं, उससे भी और चला आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसके पास मास है, और मास वाली चीज जो होती है वो रुकती नहीं है, वो थोड़ा आगे जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रीजन से वो थोड़ा ऐसे और आगे चला जाएगा, बरोबर है। ऐसे यहां पे और आगे चला गया, ये ऐसे और आगे चला गया। अब क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक हमने वर्ड्स क्या यूज किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। आई इज इक्वल टू m r स्क्वायर, आपने 11th में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हुआ है। ओके, तो उससे ये रुकता नहीं है और आगे चला जाता है। अब क्या होगा, यहां पे आके ऐसे हो जाएगा, नहीं, ऐसे होने के बाद वो ऐसे नहीं होगा, यहां पे नहीं रुकेगा, फिर से वापस चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से यहां तक आ गया, अब यहां पे कौन सा फोर्स क्रिएट हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको अपनी पोजीशन में वापस ले जाना चाहता है। और ये सिंपल है, हमने देखा है बहुत बार कि हमने एक पेंडुलम लिया, उस पेंडुलम को हमने यहां से छोड़ा, ऐसे थोड़ा फोर्स दिया, ऐसे गया, फिर यहां पे आएगा, नहीं, थोड़ा और आगे चला जाएगा। तो ये आगे जाता है किस रीजन से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, फिर वापस अपनी पोजीशन में जाता है, किससे, रिस्टोरिंग फोर्स से। जैसे हम इरेजर को ऐसे कंप्रेस करते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है, क्योंकि उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। तो देखिए, ये जो टॉर्क है वो कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, तो यहां पे हम नोट करते हैं, देखिए, टॉर्क डिपेंड्स, फर्स्ट वन inertia, and second one रिस्टोरिंग फोर्स। बराबर है, इन दोनों की वजह से ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकता है। अब टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, ये दोनों वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, एम बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ओके, अब ये तो टॉर्क का फॉर्मूला है, पर यहां पे याद रखिए, मैकेनिक्स में हम टॉर्क का और एक फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, तो यहां पे देखिए, टॉर्क का हमने फॉर्मूला यूज किया था, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, दिस इज आई, दिस इज आई। ओके, यहां पे देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, दिस इज द सिंबल ऑफ आई। आपकी बुक में ये जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इस तरह से दिया हुआ है, आई इंटू अल्फा, बट दिस इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दिस इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, ये आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हुआ है, 11th में, थोड़ा याद करना, रिमाइंड करना, उसको आपके माइंड में आएगा, या तो आप टेक्स्ट बुक देखना, बराबर है। तो हियर इसको नोट कर देते हैं, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, 1 मिनट, देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, ये दोनों का रिलेशन ये होता है। अब एक मैकेनिक्स का जो फोर्स है और ए फोर्स, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो टॉर्क मिलता है वो किससे मिलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मिलता है, और इससे क्या क्रिएट होता है, इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो हम इन दोनों टॉर्क को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए, I इंटू अल्फा इज इक्वल टू
एम बी साइन थीटा, ये हुआ। पर यहां पे अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो इसको हम नोट करेंगे हियर साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम इंटू बी थीटा, ये हुआ। चलिए अब यहां से ये हमको एक फॉर्मूला मिला, यहां से आपको समझ में आएगा। अब अगर मुझे यहां से ये टॉर्क मेजर करना है, मुझे इस टॉर्क को मेजर करना है, तो मेरे पास एक क्वांटिटी तो है, पर अगर मुझे लैब में मेजर करना है तो मैं इसको किस तरीके से मेजर करूंगा। तो या तो फिर ये जब ए से रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करके वापस जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो हमको नोट करना है। तो कैसे करेंगे, तो टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर थीटा अपॉन अल्फा, थीटा अपॉन अल्फा। व्हाट इज थीटा, हियर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट as, ओके, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां पे देखिए इज इक्वल टू 2 पाई, इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो थीटा अपॉन अल्फा क्या होगा, आई अपॉन एम इंटू बी। तो यहां पे आई अपॉन एम इंटू बी, दिस इज द फॉर्मूला टी। इसको ऐसे नोट करते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यहां पे क्या होगा, आई अपॉन एम इंटू बी, ओके। अब इससे हम टाइम पीरियड मेजर कर सकते हैं, ओके। और टाइम पीरियड से हम क्या मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं, T इज इक्वल टू 1 अपॉन f, दिस इज द फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर सकते हैं, सॉरी मैग्नेटिक ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं इसको। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 पाई स्क्वायर, कांस्टेंट है t स्क्वायर। तो इससे आप क्या कर सकते हो, टॉर्क को मेजर कर सकते हो, ये आपको समझ में आएगा, ओके। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है, समझना है कि कैसे हम इसको मेजर करते हैं टॉर्क को, और इसमें टॉर्क कैसे जनरेट होता है, बरोबर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट हमको और समझना है, देखिए इसमें हमको और एक छोटा सा पॉइंट समझना है, तो इसके लिए देखिए यहां से ये हो गया। जब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, देन वी पुट हियर माइनस, दिस इज माइनस। व्हाई वी पुट हियर माइनस, तो इसलिए हम माइनस करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क ये दोनों क्या होंगे, एक दोनों की डायरेक्शन इनवर्स हो जाएगी, बराबर है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होती है, देयर वी पुट हियर माइनस, ओके। बट माइनस इज ओनली नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा। और यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे B, तो क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर I और m t स्क्वायर। चलिए अब आप यहां से मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हो, कैसे करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना एरिया है और कितने टर्न्स है, और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हम क्लॉक लेके इसको नोट कर सकते हैं,
तो ये हमको क्या मिला, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, समझ में आएगा कि इसमें टॉर्क कैसे क्रिएट होता है और कितना क्रिएट होता है। ओके, जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं, क्योंकि ये हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट हमको देखना है एनर्जी का, छोटा सा एक पॉइंट देखना है एनर्जी का, कि जब एक मैग्नेटिक नीडल ऐसे रोटेट करती है तो उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वर्क इज ऑल्सो एनर्जी। उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे देखिए वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी U is equal to torque into d theta. This is the formula. Torque into d theta. ये एनर्जी का फॉर्मूला है। टॉर्क क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? एनर्जी होता है। पर हम जब काइनेमेटिक्स को स्टडी करते हैं तो फोर्स लेते हैं इन स्ट्रेट डायरेक्शन, पर जब ऐसे रोटेट करता है तो रोटेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टॉर्क इनटू डी थीटा। ओके, अब यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला रखिए। क्या है फॉर्मूला? तो m d sin थीटा इनटू डी थीटा। m इनटू d को यहां पे रख देते हैं, अंदर क्या रहेगा? sin थीटा डी थीटा। तो sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा माइनस cos थीटा। तो माइनस m into b cos थीटा। दिस इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये समझ में आएगा आपको? चलिए अब देखिए, इसमें और एक पॉइंट याद रखना है। अगर ये ऐसे करते करते मैग्नेटिक नीडल ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल क्या आएगा? एंगल कितना आएगा? ये देखिए एंगल क्या होगा? डिक्रीज, जीरो हो जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, cos जीरो क्या होगा? 1। cos जीरो क्या होगा? 1। जब cos जीरो 1 हो जाएगा तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे स्टेबल। क्या बोलेंगे? स्टेबल सिचुएशन। इसको हम बोलेंगे स्टेबल। तो स्टेबल कब होगा? स्टेबल कब होगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पे लिखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ए कितना आएगा? u इज इक्वल टू माइनस m इंटू b। बरोबर है? और इसको हम बोलेंगे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल पोजीशन। यहां पे इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देखिए 180 डिग्री मींस कैसे हो जाएगा? ऐसे है, पूरा ऐसे घूम जाएगा। बरोबर है? तो कितना हो जाएगा? देखिए 0, 0 से ऐसे 90 और 90 से ऐसे 180। तो 180 डिग्री के लिए 180 डिग्री होगा तो cos 180 कितना होगा? -1। cos 180 कितना होता है? -1। तो ये कितना आएगा? u इज इक्वल टू प्लस m इंटू b। इसको हम बोलते हैं मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल सिचुएशन। और 90 डिग्री पे क्या आएगा? यहां पे आएगा तो ये मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90। और cos 90 कितना होगा? 0। वो कुछ उसके पास एनर्जी नहीं आएगी, वो टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट टॉर्क एक्सपीरियंस by magnetic needle kept in magnetic field and potential energy, and this is the formula. क्लियर है? आएगा समझ में? तो आपको पूरा है अच्छे से याद रखना है, समझना है, और इसको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स भी है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 इसके बेसिस पे है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। बरोबर है? तो ये आपको याद रखना है। कैसे हम इसको लैब में मेजर कर सकते हैं,
और आगे जाके हम कुछ नया टॉपिक स्टडी करेंगे।